हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3, माइंडफुल ईटिंग अ हेल्दी पैथ टू अ बॉडी। ठीक है, यानी जो माइंडफुल ईटिंग होती है ना, हम अपने जो दिमाग के लिए खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, अच्छा खाते हैं, जो बैलेंस डाइट खाते हैं, तो वो एक जो है पैथ है एक हेल्दी बॉडी का, मतलब जिससे कि हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा हेल्दी खाना खाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे यहाँ से, मशरूम से। ठीक है, चलिए। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? क्या कभी आपने मशरूम्स देखे हैं? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। तो जो वो हमेशा ग्रो होते हैं तो वो हमेशा मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं, जहाँ पर थोड़ा दलदली सा इलाका होता है, मतलब सॉरी, जहाँ पर मॉइस्चर होता है ना। मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। खाने के लिए जो योग्य जो मशरूम जो होते हैं वो गुड सोर्स हैं प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily diet? Okay. तो आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो कि क्यों एडवाइस किया जाता है कि अपनी डेली डाइट में आप प्लांट बेस्ड फूड्स यूज़ करो, या फिर वेजिटेबल्स यूज़ करो, या फिर फ्रूट्स यूज़ करो? क्यों कहा जाता है ऐसा? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। आइए हम 2 केसेस को पढ़ते हैं। इनको देखकर पता चलेगा, आपको पढ़कर पता चलेगा कि क्यों ऐसे एडवाइस किया जाता है कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, या कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। तो देखेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ फूड कंपोनेंट्स हैं उनका क्या महत्व है। केस 1 में है, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वोयाज। क्या होता था पहले के समय में? क्या होता था जब लोग समुद्री यात्राएं करते थे ना, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करते थे, तो सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। तो जो सेलर्स होते थे ना, जो सेल करते थे सामान को, तो उनको हमेशा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी, यानी कि उनके मसूड़ों से खून बहता था, और स्वोलन गम्स, और उनके जो गम्स थे, जो उनके मसूड़े थे, वो सूज जाते थे। तो ड्यूरिंग अ वोयाज इन 1746 में एक यात्रा के दौरान स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये नोटिस किया, स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग लेमन्स और ऑरेंजेस खा रहे थे तो उनको ये समस्या नहीं हो रही थी, उनको ये सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, और जो नहीं खा रहे थे उनको ये प्रॉब्लम हमेशा आ रही थी कि ब्लीडिंग हो रही है भाई, है ना, और उनके जो स्वेलन गम्स हो रहे थे उनको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। तो जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स जो है, ये सिम्टम्स है, एक डिसीज होता है, उसको कहते हैं स्कर्वी। तो ये उसी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस? तो आपको केस 1 पढ़कर क्या समझ आया? इंटरप्रेट मीन्स होता है मतलब क्या समझ आया आपको। वॉट क्योर्स स्कर्वी? स्कर्वी क्या है और स्कर्वी का क्या इलाज है? लेमस एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। तो लेमस और ऑरेंजेस जो हैं स्कर्वी का ट्रीटमेंट है, स्कर्वी का इलाज है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी कब होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स, और विटामिन सी फ्रूट्स में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है, साइट्रस फ्रूट्स में जो है ये उपलब्ध होता है। लेमस एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिसीज। इसीलिए लेमस और ऑरेंजेस जो है खाने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को स्कर्वी हो जाए, दांतों से संबंधित समस्या हो जाए कि ब्लीडिंग हो रही है उनके टीथ में, या फिर स्वेलन गम्स हो रहे हैं, तो उनको ऑरेंजेस और लेमन खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे स्कर्वी जो है ठीक हो जाता है। अब अगर केस 2 पढ़ें तो इन द 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमोंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रीवेलेंट। तो 1960s में क्या था, इंडियन साइंटिस्ट ने ये देखा कि बहुत सारी जनसंख्या है जो हिमालयन रीजन में निवास करती है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है, तो उनको क्या था, सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। उनकी जो नेक थी ना, सामने की जो नेक है, ये फूली हुई सी नजर आई थी, सूजी हुई सी नजर आ रही थी। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वॉज मेड ऑफ सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉमन सॉल्ट के लिए कहा, बनाया, एक सप्लीमेंट बनाया कि आयोडीन युक्त नमक ही इसके लिए यूज़ किया जाएगा। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द एबव सिम्टम्स। जितना आयोडाइज सॉल्ट खाया जाएगा उतने ही इसके सिम्टम्स जो है
रिड्यूस हो जाएंगे, नहीं दिखाई देंगे। दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं आयोडीन की कमी से। ये भी एक रोग है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। तो इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग इन अ लेक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। तो क्या है, इधर की जो सॉइल है उसमें आयोडीन की कमी होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में रहने वालों की जो है सॉइल है, जो वहाँ की मिट्टी है उसमें आयोडीन की कमी होती है, इसीलिए वहाँ पर आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं। लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। तो कौन सा रोग है ये, कौन सा डिसीज है, गोइटर, इसको बोलते हैं गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। तो देखो दो डिसीज हमने देख ली है, एक तो हमने स्कर्वी देख लिया अभी और एक देख लिया गोइटर, ठीक है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2। अब केस 2 से आपकी क्या समझ में आया, बता चुकी हूँ मैं भी। यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ बाई रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। तो आपने बहुत कुछ सुना होगा आयोडाइज सॉल्ट के बारे में, जैसे न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने, एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, या फिर आपने सॉल्ट के पैकेट पर भी लिखा होगा, देखा होगा। व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या है। आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो सिंपली कॉमन सॉल्ट ही होता है, लेकिन क्या होता है इसको मिक्स किया जाता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इसमें मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होती है नमक और आयोडीन की मात्रा की, ठीक है। आयोडीन और नमक जो है इनको मतलब फिक्स अमाउंट में मिलाया जाता है, फिर आयोडाइड जो है नमक बनाया जाता है। सॉल्ट फॉर्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगारियास। तो सॉल्ट फॉर्मिंग, नमक बनाने का काम जो है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो कि एक ट्राइबल है, कम्युनिटी है, एक जनजाति है जिसका नाम है अगारियास, वो करते हैं ये काम। तो दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो वो वहाँ पर सॉल्ट फार्मिंग जो करते हैं, कहाँ पर करते हैं, रन ऑफ कच्छ में, और जो गुजरात की जो और भी इलाके हैं वहाँ पर जो है नमक बनाने की प्रैक्टिस की जाती है। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो लगभग 8 महीने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक्सट्रीम हीट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं और बहुत मेहनत करके समुद्र से नमक निकालते हैं, नमक बनाते हैं। तो नमक बनाने के लिए मैं बताया था, समुद्र का जैसे पानी मान लीजिए किसी गड्ढे वगैरह में इकट्ठा कर दिया जाता है ना, यहाँ पर जैसे इकट्ठा कर दिया जाता है, और क्या होता है जब पानी है ये इस तरीके से इकट्ठा कर जाता है और यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी पड़ती है इस तरीके से, तो पानी जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है ना, गर्मी से पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है और जो नमक होता है वो नीचे ही नीचे रह जाता है। तो नमक इस तरीके से एकत्रित वहाँ कर लिया जाता है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज। तो आप और भी कुछ फूड कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानते हो जो कि हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसीज से मुक्त रखते हैं। तो एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। आइए सर्वे करते हैं। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स। तो हाँ, इस चार्ट में यह है कि कितने सारे विटामिन मिनरल्स और फूड आइटम्स दे रखे हैं, किसकी कमी से कौन सा डिसीज हो जाता है और कैसे वो दूर होता है, ठीक है। विजिट योर नेबरहुड, interact with people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart. Project of this kind can be taken by the students under the guidance of the teacher। तो आप अपने पड़ोस में जाकर ही आप लोगों से पता कर सकते हो या टीचर की गाइडेंस में भी आप पता कर सकते हो। कोरिलेट दी सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिसीज। आपको इन सिम्टम्स को कोरिलेट करना है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है डिफिशियंसी डिसीज को और उनके डिसऑर्डर क्या क्या हैं। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। सजेस्ट देन टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। आप जैसे डॉक्टर के पास भी आप जा सकते हो फॉर एडवाइस के लिए, आई की एडवाइस के लिए सजेस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ये टेबल है, ठीक है, फूड कंपोनेंट दे रखे हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, इस तरीके से फंक्शंस हो गए ये सम सोर्सेज हैं, डिफिशियंसी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स, सिम्टम्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए विटामिन ए है, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार याद कीजिए अगर याद नहीं हो रही तो, लेकिन अच्छे से करिए। जैसे कि ऐसे आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, विटामिन ए के मतलब जो है फंक्शंस हैं वो क्या क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से वो मिलता है, उससे क्या हो जाता है अगर नहीं खाएंगे तो, और सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो फंक्शन कीप आइज एंड स्किन हेल्दी, क्या करता है विटामिन ए, ये हमारी आंखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। सोर्सेज क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क, ठीक है। डिफिशियंसी, अगर जैसे हम मान लीजिए ये सोर्सेज नहीं लेंगे, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें डिफिशियंसी हो जाएगी लॉस ऑफ विजन की, यानी कि हमें दृष्टि जो हमारी लॉस हो जाएगी, हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जैसे अगर पुअर विजन हो रहा है, कम दिख रहा है, लॉस ऑफ विजन हो रहा है डार्कनेस में, या फिर ब्लाइंडनेस है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ओके।
अब ऐसे ही विटामिन बी की कमी है, जैसे विटामिन बी है मान लीजिए, तो इसका क्या काम है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ठीक है। इससे जो है क्या है, हमारा हार्ट हेल्दी होता है और सपोर्ट्स करता है हमारी बॉडी को, मतलब बॉडी की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होती हैं, उसको सपोर्ट करता है काम करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके जो हैं सोर्सेज हैं लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने जितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर नहीं खाएंगे तो डिफिशियंसी जो है बेरी बेरी हो जाती है। और इसमें इसके जो लक्षण है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, इन फीट एंड हैंड्स, हाथ पैरों में आपको ऐसा लगेगा जैसे जलन सी हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, झंझनाहट सी हो रही है, ट्रबल इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस तरीके से ये सिम्टम्स इसके हो गए। ऐसे ही विटामिन सी है, विटामिन सी से हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिसीज, ठीक है। आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंजेस एंड लेमन, इसमें अगर नहीं खाएंगे तो स्कर्वी हो जाएगा। और ब्लीडिंग गम, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, इस तरीके से। विटामिन डी से होता है हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ, ठीक है, दांतों के लिए अच्छा है, हड्डियों की कैल्शियम के लिए अच्छा है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, एक्सपोजर टू सनलाइट, कहते हैं ना सूरज की रोशनी में बैठो अगर विटामिन डी चाहिए। मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स, तो रिकेट्स हो जाता है डिसीज जो है। सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, हड्डियाँ जो हैं आपकी मुड़ जाती हैं फिर वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, पता है सबको। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, बोन एंड टूथ डिके, इसमें क्या जाता है, हड्डियाँ और दांतों की बीमारी हो जाती हैं। और सिम्टम्स है वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। इसके जो वो हैं सोर्सेज हैं, सीवीड, वाटर चेस्टनट, सिंगाड़ा यानी कि आयोडाइज सॉल्ट भी, ठीक है। और बीमारी है गोइटर, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। आयरन, आयरन में होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड में होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आयरन, ठीक है। तो आयरन की कमी से एनीमिया भी हो जाता है, ये रहा एनीमिया। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बीट रूट, पोमीग्रेनेट। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, क्या होगा, सांस मतलब रुक रुक कर आएगी, वीकनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है आयरन की कमी से, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, बार बार लर्न करिए अगर नहीं हो रहा है तो, लेकिन कर जरूर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फ्रॉम द फिगर 3.5 यू हैव लर्न दैट विटामिन ए, बी, सी, डी एंड मिनरल्स। आपने जो है ना इस वाले टेबल में एक तो कुछ विटामिन के बारे में देखा, ए, बी, सी एंड डी, और मिनरल्स के बारे में भी हमने देखा, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ठीक है। आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कॉम्पोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज। तो ये दो ग्रुप बने थे विटामिन और मिनरल्स के, जो कि दो ग्रुप हैं फूड कॉम्पोनेंट्स के, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस डिसीजेज से। बट हाउ कैन बी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल्स डिफिशियंसी डिसीज और डिसऑर्डर्स। तो हाँ, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स डिफिशियंसी डिसीज क्या क्या हैं और उनके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो देखो पहले तो इसको जान लेंगे हम। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आप अच्छे से करिएगा। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ये इस क्लास में ही नहीं आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी और कॉम्पिटिशन लेवल से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, तो ए के कौन कौन से हो गए, पपाया, कैरेट, मैंगो, इस तरीके से ले लेंगे, मिल्क, ये सब ए के हैं, ठीक है। विटामिन बी के हो गए पनीर, पंपकिन सीड्स, राइस, व्हीट, फ्लैक्स सीड्स। ऐसे ही विटामिन सी के गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ठीक है। और इसमें जो है डी के हो गए हमारे पास एग्स, एडिबल मशरूम्स खा सकते हैं, बटर, फिश, मिल्क, ठीक है, ये है। फूड components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients. Nutrients की definition important है। फूड components that provide energy, जो हमें ऐसे फूड components जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम सपोर्ट ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, जो हमारी बॉडी में जैसे कहीं कट वगैरह लग जाए तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं। एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, और जो हमारी बॉडी की डिसीजेस से सुरक्षा करते हैं। एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन, और जो हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को भी मेंटेन करते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये 5 तरीके के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। अगर आ जाए कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स किसको कहा जाता है, तो विटामिन एंड मिनरल्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखते हैं, डिसीज से दूर रखते हैं, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइस यू टू हैव, आपके जो पेरेंट्स हैं आपको एडवाइस देते होंगे
मिल्क मिल्क पीने की, दूध पीने की कि दूध पिया करो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली, कि हमें फल हमेशा खाने चाहिए, और जो हमें होल ग्रेन्स हैं वो हमेशा मतलब लेते रहना चाहिए, दालें वगैरह जो है वो लेते रहने चाहिए। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिल्क। ये सारे फूड आइटम्स जो है, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, मिल्क हो गए, सारे जो हैं विटामिन और मिनरल्स का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर एडिशनल टू कीप आउट आवर बॉडी हेल्दी। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स शायद हम थोड़ी ही मात्रा में लें, लेकिन वो हमारी बॉडी को जो है हेल्दी रखते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स? आपने क्या डिफरेंसेस नोट्स किया, कि क्या ऑब्जर्व किया कि कच्ची और पक्की सब्जियों में क्या महत्व है? जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, फिर कुक्ड होती हैं, तो क्या होता है, जैसे हम किसी भी वेजिटेबल को जब उबाल लेते हैं ना, बॉयल कर लेते हैं, तो उसके जो विटामिन हैं, जो उसके मिनरल्स हैं, वो पानी में ही घुल जाते हैं और उसके खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि कुछ सब्जियां आप रॉ भी खाइए। ठीक है, कच्ची सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, सैलेड खाने की सलाह दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आंवला है, ठीक है, अगर आंवले को हम कच्चा ही ले लेंगे तो उसका विटामिन सी जो है वो हमें अच्छे तरीके से मिल जाएगा, विटामिन सी होता है वो एकदम मिल जाएगा। लेकिन अगर हम आंवले को मुरब्बा बना लेंगे, उसको पानी में उबाल लेंगे, तो हमें विटामिन सी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विटामिन सी तो पानी में ही घुल गया, उबल गया वो। ठीक है, इस तरीके से। व्हाट डिफरेंसेस, ये तो हो गया। हाँ, हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्पी व्हेन कुक्ड? आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम किसी वेजिटेबल्स को जो है जो है कभी कभी किसी वेजिटेबल का अगर उबालते हैं तो उसका जो कलर है वो छोड़ देती है वो। जैसे कैरेट ले लीजिए, मान लीजिए कैरेट जो थी, तो वो अगर कच्ची होगी तो वो बहुत ज़्यादा रेड रेड दिखती है ना, जब उसको बॉयल करेंगे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइट रेड हो जाती है, हल्की पड़ जाती है, उसका कलर हल्का हो जाता है और वो सॉफ्ट भी बहुत हो जाती है, उसका जो क्रिस्पीनेस थी वो खत्म हो जाती है। तो सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, या फिर कुछ और भी हैं, जो कि उनको कुकिंग के दौरान क्या होता है, हाई हीट पे जब उनको पकाएंगे तो उनके जो विटामिन हैं वो उसमें जो है लूज हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। वुड इट नॉट बी वॉइस टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट? इसीलिए अपनी डाइट में हमें जो है कहा जाता है कि हमें अनकुक्ड फूड और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। वॉशिंग कट और पील वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। सब्जियों को कुछ सब्जियों को काटना और वॉशिंग कट और पील वेजिटेबल छीलना, जैसे कहते हैं कुछ सब्जी ऐसे कि छीले बिना ही खा लो उनको, है ना, बिना धोए खा लो, तो इससे क्या होता है, जिससे उनके विटामिन हैं वो हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि जैसे एप्पल ले लीजिए, कहते हैं ना एप्पल का आप छिक्कल मत उतारिए, छिक्कल में क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं उसको छील कर खाना चाहते हैं, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि उसको आप ऐसा ही खा लीजिए जिससे इसके विटामिन हमें अच्छे से मिल जाएंगे। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थ्रोली वॉश्ड बिफोर कंजम्पशन। इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि आपको जो वेजिटेबल्स हैं जो है खाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। मैं सब्जियों को धो तो लो, लेकिन काटो मत पहले। कहते हैं ना छीलने, जैसे कुछ होती हैं उनको छीलना नहीं चाहिए, कि बहुत सी जो है ऐसी मतलब कहते हैं ना उनको ऐसे ही ले लेना चाहिए, जिससे कि उसके जो विटामिन है वो हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाएँ। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में हरी सब्जियां बनती हैं, जैसे पालक वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करा जाता है, उनको कहा जाता है पहले उनको काट के मत धो। ठीक है, उनको जो हरी सब्जियां होती हैं काट के धोने से क्या होता है, उनका जो आयरन होता है वो पानी में बह जाता है। उनको क्या होगा, उनको पहले धो लो, धो के अच्छे से सुखा लो, उनको साफ कर लो, उसके बाद उसको कट करो, तो उससे उनका जो आयरन है उसके अंदर ही बना रहता है, जो हमें अगर हम खाएंगे उसको कंज्यूम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखेंगे अब कि डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स? क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं? तो वो बोल रही है नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। की ऐसा ही एक न्यूट्रिएंट्स है सॉल्ट, जो कि हमें सी वाटर से मिलता है। ठीक है, चट्टानों पे जो सी वाटर होता है वहाँ से मिलता है। ऐसे ही एक विटामिन डी है जो कि हमें नेचुरली मिलता है सनलाइट से। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट। ठीक है, चलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स जो है भरपूर मात्रा में होते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब आप सोचोगे कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं और ये कैसे हमारे लिए लाभदायक हैं। इन एडिशन टू द एडिशनल न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी में जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की जरूरत होती है और पानी की जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रगेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनको रगेज भी कहा जाता है, जो कि डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन उनका एक अलग रोल है हमारी बॉडी में। हाउएवर दे आर एन एडिशनल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारी बॉडी फूड का एक एडिशनल कंपोनेंट्स हैं।
दे हेल्प आवर बॉडी गेट राइड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो मतलब डाइजेशन जिसका नहीं हो पाता है, पाचन सही से नहीं हो पाता है, तो ये क्या करते हैं, उसको हमें जो शरीर से बाहर पास करने में उसमें हेल्प करते हैं। स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स, ठीक है, स्टूल से जिससे जो खाना होता है हमारा अच्छे से पास हो सके। रगेज इन आर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। रगेज जो है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। देख लेंगे आगे, तो वो किस किस से मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना है। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रगेज। ठीक है, कौन कौन से हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रगेज। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जो है खाना फूड जो है, ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्रोन, हमें हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जो लोकली है या फिर वो प्लांट बेस्ड हो, है ना, और जहाँ तक पॉसिबल हो लोकली फूड खाना चाहिए। तो जैसे जिससे कि क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, और क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है और हमारा जो प्लानट है वो भी स्वस्थ रहेगा। वाटर इज ऑल्सो एन एडिशनल पार्ट ऑफ, ऐसे ही वाटर है, तो वाटर इज ऑल्सो एन एडिशनल पार्ट ऑफ आर डाइट, वो भी हमारी डाइट का एक एडिशनल पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट रिमूव्स, और जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आपने देखा भी होगा, लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्वेट एंड यूरिन, और किसके जरिए निकालता है, यूरिन के जरिए और स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। हमें अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये एक साइंटिस्ट हैं, नोवा साइंटिस्ट, इनके बारे में जान लेंगे। कोलुथर गोपालन, 1918 से 2019, ठीक है। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, उन्होंने क्या था, एक इनिशिएट चलाया, एक शुरुआत की न्यूट्रिशन रिसर्च की भारत में। ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने कुछ ऐसे मतलब 500 तरीके के भारतीय खाने के बारे में जिक्र किया, और उन्होंने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताई कि वो क्या, उस पर उन्होंने रिसर्च की थी। ही लीड सर्वेज ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी भारतीय जनसंख्या का एक न्यूट्रिशन स्टेटस देखा। आइडेंटिफाई वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स, और उन्होंने बल्कि क्या था, प्रोटीन से होने वाले जो रोग होते हैं, एनर्जी किससे मिलती है हमें, और फूड कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की। दिस लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। इसकी वजह से क्या हुआ था, एक मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया 2002 में। ये याद रखना कि मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील योजना हिंदी में बोलते हैं इसको, मिड डे मील प्रोग्राम जो है 2002 में शुरू किया गया। नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव, अब इसको पीएम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। टू प्रोवाइड बैलेंस्ड फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री, जो कि जिसमें क्या होता है, जो हमारे देश के सरकारी स्कूल्स हैं, है ना, जो हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको ये उनके अंदर ये योजना चलाई जाती है पीएम पोषण। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को खाना दिया जाता है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो इससे क्या हुआ, इस स्कीम के तहत क्या योजना है कि जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके हमारे देश के, और हमारे देश के बच्चों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, उन जो चिल्ड्रन नेशन वाइड, जो हमारे राष्ट्र के जो बच्चे हैं उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहे। तो ये इनिशिएटिव था, ये शुरू किया गया था। इसको पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। ये पहले मिड डे मील योजना के नाम से शुरू किया गया था, मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी होती जा रही है, चलिए इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, इसको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।